वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैं आपको मस्ट का प्रयोग कराता हूँ। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, आपको मस्ट का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मस्ट का प्रयोग देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। देखिए इसकी हिंदी क्या निकलेगी। जरूर या अवश्य ना चाहिए। जैसा मैंने आपसे बोला, आपको जरूर अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपको जरूर अपनी पुस्तक याद करनी चाहिए, आपको जरूर कार चलाना चाहिए। इस तरीके से इसमें सेंटेंस पाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आपको अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए। तो देखिए जरूर ना चाहिए मिल गया ना, जरूर ना चाहिए। तो देखो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया यू आपको। उसके बाद क्या है, मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, बोलना, तो बोलने की मीनिंग क्या होती है, स्पीक, तो हमने स्पीक लिख दिया। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया, उसे जरूर क्रिकेट खेलना चाहिए। तो मिल गया ना, जरूर ना चाहिए। तो देखो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट यानी कि ही। उसके बाद क्या है, मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, खेलना, तो खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले, PLAY, प्ले। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, क्रिकेट, CRICKET। ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी तरह मैंने एक सेंटेंस और दिया इसमें। जैसे मैंने बोला, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। तो देखो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यू, सब्जेक्ट आ गया यू। उसके बाद क्या है, मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाने की मीनिंग क्या होती है, गो, तो हमने गो लिख दिया। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, वहां, यू मस्ट गो देयर, यानी कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए। अब देखिए इसी में मस्ट का दूसरा प्रयोग कराता हूं आपको। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसकी हिंदी क्या निकलेगी, अवश्य या जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, खाना जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए, उस पर एक घड़ी जरूर होना चाहिए, उस पर एक बाइक जरूर होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस पाए जाएंगे इसमें। देखिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया इसमें बनाने के लिए, भोजन जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। तो देखिए मिल गया ना कि होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ऐसे शब्द पाए जाएंगे। इसके अंत में क्या पाया जाएगा, जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, भोजन जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या उठाया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, भोजन, तो भोजन की मीनिंग क्या होती है, फूड, तो हमने फूड लिख दिया।
उसके बाद क्या है मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद क्या है वी, तो हमने बी लिख दिया। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट टेस्टी, TAST भाई, फूड मस्ट बी टेस्टी, यानी कि खाना जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। जैसे हमने दूसरा सेंटेंस दिया, उस पर एक घड़ी जरूर होना चाहिए। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट ही, यानी कि अगर लड़का है तब तो ही लगा देंगे, अगर लड़की है तो हम सी लगा देंगे। तो इस जगह हम लड़की मानना है, उस पर एक घड़ी जरूर होना चाहिए तो सी। अगर लड़का होगा तो ही लगाएंगे। उस सबसे पहले क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में क्या है मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद में क्या है वी, तो हमने बी लिख दिया। उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है एक घड़ी, सी मस्ट बी अ वॉच। ये बन गया आपका सेंटेंस। इसी में मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया, उस पर एक बाइक जरूर होना चाहिए। तो देखिए आपको ऐसे शब्द मिल रहे हैं ना कि जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, तो ऐसे शब्द मिल रहे हैं ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद में क्या है वी, तो हमने वी का वी लिख दिया। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है एक बाइक, यानी कि आ बाइक। आई एम गिविंग यू दोज स्ट्रक्चर्स यू कैन मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको वह स्ट्रक्चर्स दे दिए कि इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंस और भी बना सकते हो। अब इसका तीसरा प्रयोग कराता हूं मैं आपको मस्ट का। तीसरा प्रयोग सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसकी हिंदी क्या निकलेगी, पास होना चाहिए। जैसे कोई वस्तु पास होना चाहिए, जैसे आपके पास एक कार होना चाहिए, आपके पास कुछ धन होना चाहिए, उसके पास एक बाइक होना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए, आपके पास कुछ धन होना चाहिए। इस तरीके से सेंटेंस पाए जाएंगे। देखिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आपके पास कुछ धन होना चाहिए, आपके पास कुछ धन होना चाहिए। इस वाले स्ट्रक्चर्स की हिंदी क्या निकलेगी, यानी कि पास होना चाहिए कोई भी चीज। आपके पास एक कार होना चाहिए, आपके पास एक बाइक होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, आपके पास कुछ धन होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है आपके यानी कि यू। उसके बाद में क्या है मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद क्या है हैव, तो हमने हैव लिख दिया। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें कुछ धन, यू मस्ट हैव सम मनी, MONE भाई, यानी कि आपके पास कुछ धन होना चाहिए। मैंने एक सेंटेंस और दिया, राकेश के पास मोबाइल होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है राकेश, तो हमने राकेश लिख दिया। उसके बाद क्या है मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद क्या है हैव, तो हमने हैव लिख दिया। उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है मोबाइल, मोबाइल। ये बनेगा राकेश मस्ट हैव अ मोबाइल, ए और लगा लो इसके अंदर।
राकेश मस्ट हैव अ मोबाइल, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले ए लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए लगता है, तो हमने ए मोबाइल। इस तरीके से आप इस वाले स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंस और भी बना सकते हो और आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया, सोहेल के पास कार होना चाहिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है सोहिल, तो SOHIL सोहिल हो गया। उसके बाद में क्या है मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद में क्या है हैव, तो हमने हैव लिख दिया। उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है कार, सोहिल मस्ट हैव अ कार, यानी कि सोहेब के पास एक कार होना चाहिए। इस तरीके से आप इस वाली स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंस और भी बना सकते हो और आप अंग्रेजी बोल सकते हो। अब मस्ट का एक प्रयोग हो रहा है 4 नंबर का, 4 नंबर का प्रयोग कराता हूं मस्ट का। देखिए ये 4 नंबर का प्रयोग है मस्ट का। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव B3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव B3 अदर वर्ड। देखिए इसकी हिंदी क्या निकलेगी, ना चाहिए था। ये इसकी हिंदी निकलेगी, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, ना चाहिए था। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आपको वहां जरूर जाना चाहिए था, लेकिन ये बात पास्ट में पहुंच जाएगी। ये 4 नंबर वाली स्ट्रक्चर है ना, तो इसकी बात क्या है पास्ट में चली जाएगी। जैसे आपको वहां जरूर जाना चाहिए था, आपको अपना पाठ जरूर याद करना चाहिए था। इस तरीके से आपको वहां जरूर जाना चाहिए था। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू। उसके बाद मस्ट हैव। उसके बाद देखिए इसमें B3 है, पहले वाले सेंटेंस में क्या था B1 था, इसमें क्या है B3 है। तो B3 क्या है इसमें जाना, तो जाने की मीनिंग क्या होती है गो। तो गो की कौन सी फॉर्म आएगी, तीसरी फॉर्म आएगी, यू मस्ट हैव गॉन। देखिए गो तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, गो वेंट गॉन, यू मस्ट हैव गॉन। उसके बाद में क्या अदर वर्ड वहां, यू मस्ट हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस मैंने दिया, आपको अपना पाठ याद करना चाहिए था। इस वाले फॉर्मूले की हिंदी पास्ट में निकलेगी। जैसे सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया यू। उसके बाद मस्ट, तो हमने मस्ट लिख दिया। उसके बाद हैव, तो हमने हैव लिख दिया। अब उसके बाद में क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है याद करना। तो याद करने की मीनिंग क्या होती है लर्न। तो लर्न की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि लर्न, लर्न, लर्न। उसके बाद क्या है अदर वर्ड, अपना पार्ट। अपना पार्ट जो किसका पार्ट है, आपका पार्ट है, तो यानी कि क्या आएगा योर लेसन। अगर यहां पर यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा योर लेसन। अगर यहां पर आई है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा माई लेसन। अगर यहां पर वी है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा अवर लेसन। लेकिन इस समय क्या है यू है तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में योर लेसन। इसी तरह मैंने इसमें एक सेंटेंस और दिया आपको लास्ट, मुझे
अंग्रेजी बोलना चाहिए था। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, मुझे, सब्जेक्ट है मुझे, तो क्या है, आई आ गया। उसके बाद में क्या है, मस्ट हैव, तो हमने मस्ट हैव लिख दिया। उसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, बोलना, तो बोलने की मीनिंग क्या होती है, स्पीक, तो स्पीक की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश, ये बन गया। लेकिन जो फोर्थ नंबर वाली जो स्ट्रक्चर है उसकी हिंदी पास्ट में निकलेगी। जैसे आपको वहां जरूर जाना चाहिए था, बात पास्ट में गई। आपको अपना पाठ याद करना चाहिए था, बात पास्ट में गई, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यानी कि बात पास्ट में गई। तो इस वाली स्ट्रक्चर से जो हिंदी निकलेगी वो पास्ट में निकलेगी। आई एम गिविंग यू दोज स्ट्रक्चर्स, यू कैन मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंसेस। आप इस वाली स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंस अंग्रेजी में बना सकते हो, इसके अलावा, और आप अंग्रेजी बोल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।